हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज टी शर्ट गला बनाने जा रही हूँ। टी शर्ट गला बनाने के लिए आपको सबसे पहले स्वेटर की जितनी भी लेंथ आपको चाहिए आप बना लीजिए। उसके बाद आर्म होल की कटिंग कर लीजिए। स्वेटर के आर्म होल्स की कटिंग करने के बाद ये देखिए, आर्म होल्स की कटिंग के बाद आप 3 फिंगर यहाँ से 3 फिंगर या आप 3 इंच रख सकते हैं। 3 इंच के बाद सारे टोटल फंदे को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे और बीच का जो फंदा होगा उसे आप बॉर्डर में डाल दीजिए। इधर से बनाते हुए हम इतना, मैंने 8 फंदों का बॉर्डर रखा है। आप इधर से बनाते हुए आइए और यहाँ 8 फंदों को बॉर्डर में डाल दीजिए और इसे दूसरी सिलाई पे रख दीजिए। जो इसे इस सिलाई वाले को हम बाद में बनाएंगे। इसके लिए मैंने अलग से ऊन लगा लिए हैं और ये बनाते हुए 3 इंच हमारा आर्म होल्स की कटिंग के बाद बनेगा और 4 इंच मैंने बच्चों का है इसलिए मैंने कम रखा है, लेकिन अगर बड़ों का है तो आप अधिक बढ़ा सकते हैं। और बीच का 2 इंच कटिंग होगी। यहां से जो हम 2 इंच करेंगे वो कटिंग 2 इंच की होगी, जो हमें 4 3 2 1 करना है। आइए हम कटिंग करते हैं। कटिंग करने के लिए सबसे पहले ये जो बॉर्डर है इस बॉर्डर को हम बंद कर देंगे। बंद करने के लिए देखिए, एक, फिर मैंने दूसरा बनाया, फिर ऊपर से डाल के उतार दिया। ये सारे इस तरह से बंद होते चले जाएंगे। बॉर्डर के सारे फंदों को हमें बंद करना है क्योंकि हमें यहां से कटिंग नहीं करनी है। कटिंग हम उस डिजाइन वालों में करेंगे। ये देखिए, ये सारे मैंने 8 फंदे बॉर्डर में रखे हैं, वो 8 को मैं बंद कर दूंगी। ये मेरे सारे बंद हो गए। इसके बाद मुझे सबसे पहले पहली सिलाई में हमें 4 फंदों को कटिंग भी वही बंद करना ही है। एक तरह से मेरे डिजाइन ये लाल में जा रहे हैं इसलिए मैं लाल से कर रही हूं। देखिए, 1 2 3 4, ये एक साथ मैंने 4 फंदे बंद किए। यही हमारी टी शर्ट गला के यहाँ से स्टार्ट हुई। बॉर्डर को बंद करने के बाद 4 फंदा एक साथ मैंने बंद किया। फिर अब मैं प्लेन बनाऊंगी। दूसरी सिलाई में 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, फिर 1। इस तरह से हमारी कटिंग होती चली जाएगी। ये मैं फिर से इधर आ गई जिधर से मैंने 4 घटाया था। देखिए, दूसरी सिलाई मैंने प्लेन बनाई और यहाँ पूरा बॉर्डर का फंदा बंद करने के बाद 4 घटाई थी और आप अब 4 के बाद 3, उसी तरह 1 2, आप बंद करना। देखिए, मैंने एक फंदा बिना, दूसरा बिना, फिर एक को इस तरह से दूसरे फंदे से निकाल देती हूँ। यही बंद करना हुआ और इसी तरह आर्म होल की भी होती है 2, ये मेरा तीसरा। फिर वही करूंगी। एक फंदे को इस तरह से सिलाई पे रखने के बाद दूसरा फंदा को हल्का सा ये धागा खींचिए और दूसरे पे से इस तरह से निकाल दीजिए। 3 फंदे। देखिए, सबसे पहले बॉर्डर को मैंने सारे बंद कर दिए, उसके बाद 4, उसके बाद 3 और आने वाली सिलाई में 2, फिर 1, इसी तरह बनाऊंगी। ये सिलाई फिर इसी तरह प्लेन बनती चली जाएगी।
और ये दूसरी सिलाई भी मैं जब उधर से लौटूंगी तो प्लेन ही बनेगा। फिर यहाँ आऊंगी तो यहाँ से फिर 3 मैंने कर लिया है, 4 3, अब 2 करूंगी। जैसे ही आपके स्वेटर की लंबाई पूरी होती है तो फिर आर्म होल की कटिंग कीजिए। उसके बाद 3 फिंगर के बाद आप दोनों पूरे फंदे को 2 भाग में डिवाइड कीजिए, बीच का बॉर्डर बनाइए और उसके बाद ये कटिंग होती है 4 3 और अब मैं 2 करूंगी। मैंने ये प्लेन सिलाई बनाई है और अब इधर से कटिंग 2 होगी। 2 के बाद कटिंग करने का तरीका आपने देखा, सेम उसी तरह मैं इसी तरह फिर एक फंदे उतारूंगी, एक बनाऊंगी और दूसरे पे से इस तरह से निकाल लूंगी। बस ये देखिए 1 और 2 और ये सिलाई इसी तरह से। फिर अगर आपके स्वेटर में डिजाइन है तो आप वो डिजाइन बनाते चलिए। मेरे में इस तरफ से प्लेन आ रहा है तो मैं ये प्लेन बनाती चली जाऊंगी। फिर लौटते टाइम सेकेंड रो भी प्लेन ही आएगा और हम यहीं से फिर एक फंदा बंद कर देंगे, वही हमारी कटिंग पूरी हो जाएगी। और आप इधर से देखिए, ये बच्चों का है, 10 इयर्स तक का है, बढ़ते बच्चों का है। तो ये मैंने 8 इंच आर्म होल्स की कटिंग रखी है पूरी। आप बड़ों में 10 इंच रखिए, 10 इंच 11 इंच, क्योंकि ये थोड़ा, और अगर आप हाथ से नापना चाहते हैं तो आप इस तरह से नापिए। ये पूरा बड़ा सा एक बिता होना चाहिए। और ये कटिंग का जो होता है ये 2 इंच होता है, कम से कम आप 2 इंच बनाइए। मैं 4 3 2 1 के बाद इसे प्लेन बनाती चलूंगी। लेकिन कभी कभी ये होता है कि कंधों पे ज्यादा फंदे मेरे में कम थे तो 1 या 2 ज्यादा बच रहे हैं, तो उसे मैं कभी 2 3 सिलाई के बाद एक ये इस साइड से 2 को 1 कर दूंगी और 1 2 इस साइड से। लेकिन वो लगातार नहीं करना है, हमें 2 3 सिलाई बनाने के बाद पूरी तरह करनी है। और मैं इसे 8 इंच ही बनाऊंगी क्योंकि ये बच्चे का है। और अगर आप बड़ों का बना रहे हैं तो इसकी लंबाई कम से कम 10 इंच दीजिए। और बीच बीच में जो भी फंदे आपके कंधे पे बचे हुए, आप तो इधर से भी 1 2 बंद कर सकती हैं और इधर से भी, जिधर से मैंने कटिंग किया है इधर से भी बंद कर सकती हैं। आप इसी तरह बंद करते हुए इस साइड की आप पूरी कर लीजिए और फिर इधर से भी आपको मैं उठाने बताती हूँ। ये देखिए मैंने पूरी कटिंग कर ली है। बॉर्डर बंद करने के बाद 4 3 2 1 मैंने शोल्डर पे मुझे 25 फंदे रखने हैं और लेकिन इसमें 27 है। उसके लिए मैं यहाँ 2 3 सिलाई बनाने के बाद फिर से इधर 1 2 को 1 घटा दूंगी। और उससे भी ज्यादा अगर फंदे बचते हैं और जैसे बड़े को बनाना है आपको तो उसके तो आर्म होल्स की लंबाई बहुत ज्यादा होती है, 10 इंच कम से कम। तो वही बीच के जो आपको शोल्डर पे ज्यादा फंदे रहेंगे आप इधर से, लेकिन वो लगातार नहीं कीजिएगा, 2 3 सिलाई के बाद ही 2 को 1 करके घटा देना है। और इसी तरह ये हमारे एक साइड की कटिंग पूरी हो जाती है। और दूसरे साइड के लिए देखिए, दूसरे साइड का जो मैंने इस सिलाई पे रखा हुआ है, जो शुरुआत में ही 2 भागों में मैंने बांटा था बॉर्डर के टाइम में से, तो वो इस सिलाई पे रह गई थी, उसे इस तरह से पूरा करेंगे। ये बॉर्डर का पोर्शन है, बॉर्डर के जहां से ये बिल्कुल बॉर्डर अलग हुआ है, यहां से मैं इसे, बहुत सिंपल है। आप बीच बीच के फंदे, मैंने 8 बॉर्डर रखे तो मुझे 8 ही फंदे उठाने हैं। आप देखिए ये मैं यहीं से उठाते चलती हूँ। कोई भी फंदे को आप इस पे रखते चलिए। 2 3 4 5, 4 के बाद यहां से लेती हूँ 5 6 7 और ये 8। आठ का बॉर्डर ले लिया मैंने और इसमें से एक नए धागे को जोड़ दूंगी जो अलग किया हुआ है पहले से। मैंने उल्टे बॉर्डर बनाए हैं
तो उल्टे ही पूरा बनाऊंगी और यहाँ जो डिजाइन आएगा वो बनाते चलूंगी। धागा आप इस तरह से जोड़िए, इस तरह से फंदे डाल के बिनते हुए निकाल के। ये गांठ ऊन में बहुत मजबूत होता है वरना खुल जाता है। और एक गांठ लगा दीजिए, सेकेंड गांठ इस तरह से निकाल के। मैंने उल्टी बॉर्डर बनाई है तो पूरी उल्टी बनाऊंगी। आप एक उल्टा एक सीधा बॉर्डर अगर टी शर्ट गला में डाल रहे हैं तो आप वो बनाइए, जो भी है। दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8। इस साइड जो भी आपका डिजाइन है प्लेन है तो आप प्लेन बनाते चलिए। और आप इसे देखिए इस तरह से बनाते हुए फिर मुझे इसकी लंबाई तक पूरी आनी है, यहाँ तक, जहां तक वो या तो हम डिजाइन से देख लेंगे या तो हम जितनी सिलाई बनाए उसे गिन लेंगे। जिस तरह से आप इसे नापना चाहते हैं नाप सकते हैं, लेकिन दोनों साइड का बॉर्डर बराबर होना चाहिए। और सेम यहाँ पे आएंगे इस पल्ले को भी बना के, तो इसकी कटिंग भी सेम इसी तरह से होगी और इसकी भी लेंथ इसी तरह पूरी होगी। बीच में अगर इसी तरह सेम, और ये दोनों पल्ले हम सेम आगे इसी तरह करेंगे। मेरे आने वाले दूसरे पार्ट में आप देखिएगा सारे फंदों को कैसे एक साथ जोड़ के फिर गले का टी शर्ट गला कंप्लीट होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। पूरा देखने के लिए थैंक यू।